नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा सनातन धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ है। इसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत गलतफहमी है। उनका विचार गलत विचार की वजह से हमारे जो चारों वर्ण हैं वो आपस में द्वेष भावना से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ण है वो है शूद्र वर्ण। हमारा जो शूद्र वर्ण है वो मेरी जानकारी में बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है और उसके बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने का कारण केवल यह है कि वह अपने आप को सनातन धर्म से संबंधित अन्य वर्णों की तुलना में अपने आप को हीन समझता है, जबकि यह उसका केवल भ्रम है। हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं। एक है ब्राह्मण, एक है क्षत्रिय, एक है वैश्य और एक है शूद्र। ब्राह्मण के कुछ कर्म हैं। वर्ण, पहले तो आप यह समझ लीजिए कि वर्ण है क्या। वर्ण मनुष्य नहीं है। वर्ण है मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला कार्य। मनुष्य जो कार्य करके अपना जीवन व्यतीत करता है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य तो ग्रंथों के हिसाब से 4 लाख प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्ण 4 हैं। यानी कि हमारे जीवन मनुष्यों के कर्मों को वर्गीकृत करने के 4 माध्यम हैं। मनुष्य जो कुछ भी करता है, मनुष्य अपने जीवन को 4 प्रकार से चला सकता है और वो सनातन धर्मी हो अथवा ना हो, वो भी इन 4 वर्णों में ही आता है। अब उन 4 वर्णों में हमारे ग्रंथों में कुछ शूद्र से संबंधित ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसे नियम इस्तेमाल किए गए हैं जो सभी वर्णों को भ्रमित किए हुए हैं। जैसे एक आपको आज उदाहरण के रूप में समझाऊंगा कि शूद्र को अस्पर्शी मानते हैं, यानी कि शूद्र को छूना नहीं चाहिए। ये बात मैं किसी को पहले स्पष्ट कर दूं, किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं स्पष्ट करूंगा कि इसका मतलब क्या है और फिर आपको समझ में आएगा कि किसी को न छूने का आशय क्या हो सकता है। अभी तक लोगों ने किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, और अगर किसी ने समझाने की कोशिश की भी होगी तो लोगों की समझ में नहीं आया। मेरी भी कोशिश है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ जाए। हमारे सबसे पहले ब्राह्मणों को यह समझना चाहिए कि शूद्र क्या है। शूद्रों को तो बाद में हम समझा देंगे, क्योंकि आज भी ब्राह्मणों का जितना सम्मान अन्य वर्ण के लोग करते हैं, शायद उतना सम्मान इस पृथ्वी पर किसी अन्य को नहीं मिलता। प्रत्येक शुभ कार्य में ब्राह्मणों का सम्मान होता है। इसको सब लोग स्वीकार करें और इसको प्रोत्साहित करें, और ये भी हमारे ग्रंथों के आधार पर ही है। हम ब्राह्मणों में तो आजकल वर्तमान समय में ब्राह्मणत्व के गुण ही नहीं है, हमारे कर्म ही ब्राह्मणत्व के नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इतना सम्मान मिल रहा है
तो हमें अनुग्रहित रहना चाहिए, हमें इनका एहसान मानना चाहिए, हमें इनका आभार प्रकट करना चाहिए कि हम गुणहीन होकर भी इन लोगों से इतना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और फिर अपने आप को समझो और फिर दूसरों को समझो, और फिर ब्राह्मणों का काम है, कम से कम ये काम तो आप लोग कर ही सकते हो कि इस वीडियो को अन्य लोगों के पास पहुंचाओ। ज्ञान को प्रसारित करना ब्राह्मणों का कार्य होता है। तो आप इस काम को तो कर ही सकते हो ब्राह्मणत्व होने के नाते। मुझे लगता है आप लोग करोगे। तो ब्राह्मणों को ये समझना चाहिए, वैश्य और क्षत्रिय की बात बाद में करेंगे, ये इसमें ज़्यादा असंतोष नहीं है। असंतोष है शूद्र से। शूद्र वर्ण धीरे धीरे हिंदुत्व से अलग होकर बौद्ध में जाता जा रहा है, और इस चिंता की वजह से मैं यह वीडियो और यह विषय बार बार उठाता रहूँगा। शूद्र क्या है? शूद्र वर्ण क्या है? शूद्र वर्ण का काम है सेवा, जो ग्रंथों में दिया गया है। लेकिन उस सेवा में क्या क्या आता है और वह किस योग्यता के आधार पर मनुष्य करता है कि वह शूद्र हो जाता है। शूद्र शब्द का मतलब होता है शिल्पकार। शूद्र के सेवा कर्म में 3 कर्म शामिल होते हैं: रूपांतरण, हस्तांतरण और स्थानांतरण। शूद्र जो भी कार्य करता है उसका आशय, उसका उद्देश्य इन तीनों में निहित होता है। या तो वह किसी वस्तु का रूप बदल रहा होगा, या वह किसी वस्तु का स्थान बदल रहा होगा, या वह किसी वस्तु को किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति तक पहुंचा रहा होगा। इन 3 कर्मों के अतिरिक्त यदि कोई कर्म आपकी दृष्टि में आता हो तो आप मुझे अवश्य बताएं। रूपांतरण, हस्तांतरण और स्थानांतरण, ये 3 कर्म सेवा कर्म में आते हैं, और इन तीनों कर्मों को करने के लिए उस मनुष्य को जो ये तीनों काम कर रहा है, जिसे हम ग्रंथीय भाषा में शूद्र कहते हैं, उसको आवश्यकता पड़ती है एक शक्ति की। वो शक्ति है तेज, और तेज जो होता है वो तन्मात्रा होती है अग्नि की। तो उसके अंदर अग्नि तत्व अधिक मात्रा में होता है। उसके अंदर अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण वह सेवा कार्य करने के योग्य हो पाता है, और उस अग्नि तत्व के प्रभाव से उसमें तेज होता है। तो जब किसी तेजोमय व्यक्तित्व, तत्व और व्यक्ति को कोई स्पर्श करेगा तो उसे अवश्य हानि होगी, क्योंकि वह उस तेज को सहन करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए हमारे ग्रंथों में बहुत महीन, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्मता से इस बात का वर्णन किया गया है, जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। शूद्र की योग्यता का कारण होता है तेज, वही तेज जो अग्नि में होता है। और सभी लोगों को यह जानना बहुत आवश्यक है कि अग्नि को छूने के बाद अपने हाथों को धो लेना चाहिए, और यदि संभव हो तो स्नान करना चाहिए। तो यह बात बहुत आवश्यक है जानना कि अग्नि के स्पर्श के बाद उनको अपने हाथ धोने चाहिए, उनको स्नान करना चाहिए।
यज्ञ करते समय जब हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करते हैं उसके बाद हाथों को प्रक्षालित किया जाता है, यानी कि धोया जाता है। आचमन भी करने की प्रथा है। तो जब हम देवताओं का स्पर्श करते हैं जिनमें तेज अधिकतम है, उसको छूते समय या छूने के बाद जब हम स्नान करते हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम अग्नि को अछूत मानते हैं या अग्नि अपवित्र है या अग्नि कोई छोटी चीज़ है। अग्नि हमारा सबसे बड़ा देवता है। इसी तरह से कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें केवट भगवान रामचंद्र जी के चरण को धोने से पहले अपनी नाव में बैठालने से मना कर देता है। तो क्या रामचंद्र जी अपवित्र हो गए? रामचंद्र जी के भी अग्नि का रूप है। रामचंद्र जी का भी यही काम है, रूपांतरण, हस्तांतरण और स्थानांतरण। रामचंद्र जी अग्नि तात्विक रूप में है और उनका तन्मात्रा है तेज, और केवट ये बात समझता है। इसलिए वह पहले अग्नि को ही, क्योंकि उसको पार ले जाना है, उसको नाव में बिठालना है, तो स्वयं का हाथ धोना तो उसके लिए बेकार हो गया ना। तो वो रामचंद्र जी को ही नहला देता है, नाम रामचंद्र जी के ही चरण धो लेता है। तो क्या रामचंद्र जी अपवित्र हो गए जो उसने रामचंद्र जी के पैर धोने से पहले अपनी नाव में चढ़ाना मना कर दिया? तो शूद्रों को भी यह समझना चाहिए, ब्राह्मणों को भी यह समझना चाहिए कि हमने जिनको अस्पर्शीय माना है, हम जिसको छूने के बाद स्नान करते हैं, वह निम्न जाति के नहीं होते, उनमें कोई अयोग्यता नहीं होती, बल्कि उनमें तेज की मात्रा अधिक होने के कारण हमें कोई हानि ना हो, इसलिए हम स्नान अथवा हाथ पैर धोते हैं। शूद्र भाइयों से भी निवेदन है कि वो भी इस वीडियो को देखें, ब्राह्मण लोग पहुंचाएं और अपने मन से हीन भावना निकाल दें। हम मनुष्यों में ये हीन भावना एक ग्रंथों का मूल रूप से अध्ययन न करने के कारण उत्पन्न हुई है। इसका निराकरण बहुत आवश्यक है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हमारे नियम अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखी हुई शक्तियों के आधार पर बने हुए हैं। हो सकता है कि हमें अभी तक उनका जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमारे धार्मिक शीर्ष नेतृत्व जो है वो इन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया। अब आप लोगों को यह वीडियो समर्पित है। आप इसको जिस रूप में चाहें स्वीकार करें, जिस रूप में चाहें वितरित करें। इस पर हमारा कोई कॉपीराइट भी नहीं है। आप हमारी बात को ही अपने वीडियो में बनाकर दूसरी जगह प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं कोई कॉपीराइट क्लेम किसी पर करने वाला नहीं हूँ। आप केवल हमारे सनातन धर्मियों में से जो एक वर्ण है उसको सनातन धर्म से ही जुड़े रखने में सहयोग कर सकते हैं, उनके अंदर से हीन भावना निकाल सकते हैं और अपने अंदर से भी दुर्भावना निकालिए। उनके अंदर तो हीन भावना है क्योंकि उनके साथ व्यवहार उस तरह से नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो दुर्भावना पैदा किए हुए हैं। हमारे अंदर तो उस अव्यवस्था से दुर्भावना उत्पन्न हो रही है। हमारा ब्राह्मण तो भंग हो रहा है कि हम उनको निम्न समझने लगे, जबकि वो तेज के प्रभाव से सर्वोच्च हैं। हम लोग भगवान के चरण स्पर्श करते हैं और शूद्र वर्ण जो है
मनुष्य नहीं, शूद्र वर्ण चरणों से उत्पन्न हुआ है, तो वो तो तेजोमय होगा ही होगा। तो आप लोग इस बात को समझिए। हमारी वीडियो यदि आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इसी प्रकार की तात्विक धार्मिक वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और अन्य लोगों तक आप लोग पहुँचाएँ। लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान। बस और क्या कहना है, जो कुछ कहना होगा वो आप लोगों को कल एक और अगली वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।